Good morning, friends. How's you doing? I hope you are doing well. Dear friends, up to now we have completed word meanings of the chapter number 9, The Great Stone Face first. And today on 2nd of September, we are going to start reading this chapter. Today we will read part number 1 of this chapter. You will find this chapter on page number 120. आपको पेज नंबर 120 पे आपकी हनी ड्यू बुक में चैप्टर मिल जाएगा. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इमेज दी हुई है. ओके, इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए. आप देख सकते हैं कि जो हील है यहाँ पे किसी का फेस बना हुआ है और ये एक तरह से स्माइलिंग फेस है. ओके, बहुत काइंड लग रहा है. ओके, और ये जो फेस है ये नेचुरली बना हुआ है. किसी भी मैसर्स ने या किसी भी पर्सन ने इस फेस को बनाया नहीं है, किसी ने इसको कार्व नहीं किया है. ठीक है, ये जो फेस है ये बड़ी बड़ी रॉक्स का बना हुआ है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब हम किसी डिस्टेंस से देखते हैं किसको, हिल टॉप्स को या फिर ह्यूज रॉक्स को. ओके, सीम्स टू अज्यूम वेरियस शेप्स, तो उनमें बहुत सारे शेप्स हमें दिखाई देते हैं. ओके, ऐसा लगता है कि वो उसमें कोई ना कोई शेप है उस ह्यूज सी रॉक या फिर हिल टॉप में. ओके, दे मे रिसेंबल एन एनिमल, हो सकता है कि वो हिल टॉप्स या फिर ह्यूज रॉक एक एनिमल की तरह दिखती हो, और अ ह्यूमन फिगर, और हो सकता है वो किसी ह्यूमन की तरह दिखती हो. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, ये जो शेप्स है इनका श्रेय पीपल किसको देते हैं, स्टोरीज को देते हैं. ओके, इनको किसी न किसी स्टोरीज से जोड़ देते हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ जो स्टोरीज है वो तो सच भी होती है, अदर्स डोंट, बट कुछ स्टोरीज सच नहीं होती है. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच सैप दैट रिमाइंड्स द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी. तो ये जो द ग्रेट स्टोन फेस है जो मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था, इज वन सच सैप, ये भी एक ऐसा सैप है दैट रिमाइंड्स द इनहैबिटेंट्स, जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को, कहाँ पे, वैली में रहने वाले लोगों को एक प्रोफेसी, प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी है. ओके, उसकी याद दिलाता है. ओके, वॉट वॉज इट, अब वो भविष्यवाणी क्या थी. डिड इट कम ट्रू, क्या वो भविष्यवाणी सही होती है. ओके, जो इस द ग्रेट स्टोन फेस से रिलेटेड है, क्या वो प्रोफेसी मीन्स की भविष्यवाणी सही होती है, या फिर वो भी ऐसे ही जो है फेक स्टोरी है. ओके, अब क्या होता है, वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, एक आफ्टरनून जब सन सेट हो रहा था, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, एक मदर और उसका जो लिटिल बॉय है वो कॉटेज पे अपनी जो कॉटेज है, कुटिया है, उसके डोर पे बैठे हुए थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो जो ग्रेट स्टोन फेस है जो अभी इमेज में मैंने आपको दिखाया था उसके बारे में बात कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज, वो अपनी आइज ऊपर ही उठाते कि, एंड देयर इट वॉज, और उनको वो फेस दिखाई देता था. प्लेन टू बी सीन, अब वो ऐसे तो प्लेन था, थ्रू माइल्स अवे विद द सनसाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, लेकिन जब उस पर सनसाइन आती थी, जब सन की लाइट उस पर आती थी तब उसके पूरे फीचर्स दिखाई देते थे. फीचर्स लाइक उसकी नोज, आईज, ओके, आईब्रोज, लिप्स. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस जो है ये आखिर में था क्या, कौन बता सकते हैं कि ये क्या था. ओके, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, ये एक नेचर का ही वर्क था. मीन्स कि ये एक प्रकृति जो है इसी के द्वारा बनाया गया था. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स, जो किससे बनाया गया था, बड़ी बड़ी, इमेंस मीन्स होता है वेरी बिग. ओके, बड़ी बड़ी रॉक से बनाया गया था. उसकी परपेंडिकुलर साइड पे मीन्स कि उसके लंबवत ऊपर की साइड बनाया गया था. ओके, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, जिसमें सारी जो रॉक्स है वो इस तरह बिल्कुल आसपास से एक दूसरे से सटी हुई थी. ओके, व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, इस टाइप से वो रॉक्स एक दूसरे से सटी हुई थी, इस टाइप से एक दूसरे के पास वो रॉक्स थी कि अगर उन्हें एक सर्टेन डिस्टेंस से देखा जाए तो क्या होता था, दे रिसेंबल द फीचर ऑफ ह्यूमन फेस, तो उसमें ह्यूमन फेस के फीचर्स दिखाई देते थे.
इफ द स्पेक्टिकर, अगर जो देखने वाला पर्सन है, अप्रोच टू नियर, वो पास में पहुंच जाता, तो ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, तो ये जो इनॉर्मस इतना बड़ा सा फेस है, उसकी आउटलाइन भी उसको वहाँ पे नहीं मिलती थी, ओके, एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स, और वो वहाँ पे केवल गिगेंटिक रॉक्स का ढेर देख पाता था, मतलब कि जो विशाल रॉक्स है उन्हीं को देख पाता था, फिर पास जाने पे उसको कोई फेस नहीं दिखाई देता था, ओके, पाइल्ड ऑन वन अपॉन अनदर, और वो रॉक्स एक के ऊपर एक ढेर बनी हुई थी, बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन जब उसको एक डिस्टेंस से देखा जाता, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, तो उसके आसपास जो क्लाउड से वो गैदर रहते थे, आसपास जो है बादल छाए रहते थे, द ग्रेट स्टोन फेस सेम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, जो ग्रेट स्टोन फेस है वो ऐसा लगता था जैसे तो ये एक जिंदा पर्सन है, मतलब कि उसमें आप एक पर्सन की इमेजिनेशन कर सकते थे। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि द वैली आउट मच ऑफ इट्स फर्टिनिटी टू द बिनाइन फेस, कि जो वैली है वहाँ पे इतनी ज़्यादा फर्टिनिटी, जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ क्षमता इतनी अच्छी, जो ये फेस है ना, जो ये ग्रेट रॉक का ये जो फेस है, इसकी काइंडनेस की वजह से ही है, ओके, दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, जो इस लैंड पे ये जो विलेज है, वैली है, उस पर कंटिन्यूअली स्माइल करता रहता है, इस फेस की वजह से ही जो ये वैली है इसमें फर्टिनिटी है, मतलब कि यहाँ पे अच्छी फसल होती है, उपजाऊ जमीन है, ऐसा लोगों का मानना था। अब क्या होता है, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. एक मदर और लिटिल बॉय जो है वो अपने डोर के, जो अपनी कॉटेज है, अपनी कुटिया है, उसके डोर पे बैठे हुए थे, और जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको वो गेस कर रहे थे, उसको ध्यान से देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और जो चाइल्ड था उसका नेम क्या था, अर्नेस्ट था, ओके। अब जो चाइल्ड है वो कहता है, मदर, वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, आई विश दैट इट कुड स्पीक, फॉर इट लुक्स सो प्रीटी, सो वेरी काइंडली, दैट इट्स वॉइस मस्ट बी इंडीड बी प्लीजेंट। तो जो ग्रेट फेस जो है वो जब स्माइल करता है, वो उसकी तरफ देख रहा था, तब जो बॉय है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर, आई विश दैट आई कुड स्पीक, कि मेरी इच्छा है कि जो ग्रेट फेस है ना, मैं इससे बात कर सकता, फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट बी इंडीड बी प्लीजेंट, क्योंकि ये इतना काइंड दिखता है, इतना काइंड ये दिखता है कि इसकी जो वॉइस है वो वास्तव में कैसी होगी, प्लीजेंट होगी, काफ़ी मनमोहक, काफ़ी अच्छी इसकी वॉइस होगी, ओके। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, अगर मुझे एक ऐसा मैन मिल जाए, ऐसे काइंड फेस के जैसा, तो मैं क्या करूँगा, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा लव करूँगा। ऐसा कौन बोलता है, द ग्रेट फेस को देखते हुए जो बॉय है वो अपनी मदर को बोलता है कि ममा, मेरी विश है कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है ना, इसके जैसा ही कोई पर्सन अगर मुझे मिल जाए तो मैं उससे बहुत बातें करूँ, ओके, और मैं उसको बहुत लव करूँ। मीन्स कि जो बच्चा है वो चाहता है कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है उससे वो बातें कर पाए, ओके। अब जो मदर है वो रिप्लाई करती है, इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी, एक जो ओल्ड प्रोफेसी है, शुड कम टू पास, अगर उसको जो है उस पर ध्यान दिया जाए, ओल्ड प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, तो आंसर्ड हिज मदर, उसकी मदर जो है आंसर देती है, वी मे सी अ मैन सम टाइम, तो हम जल्दी ही कभी ऐसा इंसान देखेंगे, विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, जिसका फेस सेम वैसा हो जैसा कि फेस द ग्रेट स्टोन फेस का है, ओके। अब जो बॉय है वो पूछता है, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन, कि मदर, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन,
तो आपका मतलब कौन सी प्रोफेसी से है, कौन सी भविष्यवाणी से आपका मतलब है? ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट। जो अर्नेस्ट है वो इंक्वायरी करता है। प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। मुझे इसके बारे में बताइए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी प्रोफेसी है जिसके बारे में अर्नेस्ट जानना चाहता है? कौन सी भविष्यवाणी है जो इस द ग्रेट स्टोन फेस से रिलेटेड है? To get to know that, we will read this chapter ahead tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.